21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा और मामले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने रांची स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कांके के एक क्षेत्र में जहां पर पीएम श्री स्कूल है वहां पर योगा दिवस मनाया जाएगा और सभी को लोग को जो उन्होंने आमंत्रित किया। वहीं उन्होंने चूँकि रांची में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमाव के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और मामले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया है कि करोड़ों रुपया का जो है नुकसान हुआ है, कई लोगों के घर जो है डूब गए हैं, कई लोगों का अनाज बर्बाद हुआ है। और इस मामले में उन्होंने कहा कि जो पानी बहाव के कारण, जो पानी जमाव के कारण जो नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम और उसके प्रशासनिक व्यवस्था को है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी जो है सुनते नहीं हैं और जब भी उनसे पूछा जाता है तो उनसे कहा जाता है कि फंड की व्यवस्था नहीं है। वहीं आगे उन्होंने नगर निकाय चुनाव ना होने का भी हवाला दिया कि अगर नगर निकाय चुनाव होता, पार्षद होते, मेयर होते, तो रांची नगर निगम में जो परिस्थिति पानी बहाव के कारण देखने को मिली वह नहीं मिलती। आगे दोनों मामले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ क्या कुछ बता रहे हैं, देखें आप। अभिनंदन, स्वागत। इस भारी बारिश, अब कहते हैं आपदा वाली बारिश, और इस आपदा वाली बारिश के बीच में हम विषय में बाद में आएंगे, किंतु कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया से को यह याद दिलाया कि हमारे सैकड़ों साल पुरानी हमारी संस्कृति, करो योग रहो निरोग। कोरोना काल में हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने योग कर कर अपने जीवन बचाया। और ये हमारी संस्कृति की आबोहवा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई देश आड़े नहीं आया। और तभी दुनिया आज योग कर रही है। कल योगा दिवस, मैं कांके विधानसभा के कुम्हरिया गांव में पीएमसी स्कूल सुबह 5:30 बजे से मैं वहां योग करूंगा। वहां लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मेरे साथ योग करने वाले हैं। उस स्कूल, पीएमसी स्कूल के भी लोग, बच्चे योग करने वाले हैं। और कल देश में 1 लाख जगहों पर योगा हो रहा है, लगभग 175 देशों में। और यह योगा, जैसे मैं अपनी बात आता हूं, मैं 12 बजे सो, 2 बजे सो, सुबह 5 बजे मैं योगा कर बैठ जाता हूं। 45 मिनट अविलोम विलोम करता हूं, 45 मिनट्स। उसमें अविलोम विलोम में इतनी ताकत होती है कि आपका ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन में जाता है। जब आपके ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा तो आप थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे। और मेरा है कि हम कभी भी थकते हैं तो तुरंत 5 मिनट के लिए अविलोम विलोम कर लेते हैं, फिर वही ऊर्जा जाती है। लोग बोलते हैं ना, चाय पी लो, किसी को तलब होता है सिगरेट पी लो, किसी को कुछ आता है, हमको वो सब तलब नहीं है। जहां थकते हैं 5 मिनट के लिए अविलोम विलोम कर लेते हैं, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा और उनकी प्रेरणा हम सब ग्रहण करते हैं। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। इसका कमाल 2 ही लोग को जाता है, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा योगा को जाता है। प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और ऊर्जा योगा परिणाम देता है। तो मेरा आप सभी मित्रों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह है
कि आप सब भी जिस तरह हम लोग दिन रात खटते हैं, आप भी समाचार की होड़ में दिन रात भागना 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 भागना, सो भी रहे हैं तो मोबाइल आपके बगल के बिस्तर में और तकिए के बगल में है, तो आप भी योग करें, करते ही होंगे। और जब इंतजार करते हैं किसी बाइट के लिए तो खाली समय में वहां प्राणायाम कर लीजिए। चलिए, आज योग के विषय में इतना ही। मैं यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा, बहुत खूबसूरत रांची है, कोई मुकाबला नहीं रांची का, यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इतना सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं, पहनावा ओढ़ावा भोजन सब इतना फ्रेंडली है। किंतु कल की घटना ने हिला के रख दिया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। और मेरा तो यह मानना है, मैं बहुत इस पे होमवर्क भी कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी होऊंगा, आपका भी साथ चाहिए। रांची हिंदुस्तान का एक नंबर सिटी बन सकता है इंदौर को पछाड़कर। हमारे में कोई कमी नहीं है, किंतु कमी है ब्यूरोक्रेसी में। और कल का जो गली मोहल्ले, जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय हैं। क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता, लाल फीताशाही और फेंका फेंकी, मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास भेज दिए, मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास चलेगी, नगर विकास पैसा देगा तभी काम होगा। और उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा। क्या भय है कि भाजपा काबिज हो जाएगी? किस भय से चुनाव नहीं करा रहे? अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अगर होते तो ये कल रांची डूबता नहीं, क्योंकि पार्षद एक्टिव रहते हैं, पार्षद सालों भर काम करते हैं, नाला साफ सफाई करा लो, नाली है यहाँ, ढक्कन नहीं है यहाँ है, सारी व्यवस्था करके लगाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से पूरी तरह अकर्मण्यता, पूरी तरह कह सकते हैं कि एकदम सरेंडर की स्थिति। हमको आज तक समझ नहीं आया कि नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हो रहे। अब तो 15 वित्त आयोग, अब तो पैसा भी नहीं मिलना आपको, क्यों? पार्षद दिन रात मेहनत करते हैं, पार्षद होता है एक एक घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा? रांची में कल करोड़ों करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी? किस कारण छूट हुई?
ये भी ढूंढना होगा। और कल के पानी ने हिला के रख दिया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम सब तो देखते थे कि रांची एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी रुकता नहीं है। तो सबको पता है पानी तुरंत बरसात होती है, तुरंत पानी निकल जाता है, कहीं पानी नहीं रुकता था। लेकिन अब कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी अच्छी सड़क, हमको याद है कि हम सब 1.5 साल पहले हम लोग विधायक, हम लोग सारे लोग को घेराव के निकले बैठे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम तो नहीं निकला। जहां जहां पूरी सरकार बैठी है उस जगह का हाल है। अब फिर सुदूर इलाकों में, पलामू में और दुमका में और सिमडेगा, खूंटी और ईचागढ़ का क्या हाल होगा? कोई जब यहां पूरी सरकार बैठी है तब यह हालात हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली रहती नहीं। तो यह पूरी तरह जनता के माने समस्या का निवारण तो छोड़ दो, जनता को दुखदाई देने वाला सारा कार्य हो रहा है। और मैंने जैसा कहा ना कि बहुत बड़ा अभियान हम शुरू करने वाले हैं, और आज ही से हमने, इसीलिए हम आपको बुलाए कि आप सब मीडिया कर्मी, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी होगा। लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पालन करना होगा। सबको एसी कमरे से बाहर निकलना होगा। और ये जो फेंका फेंकी चलती है ना फंड की, क्योंकि हमको याद है जो अपने चुनाव के पहले 1 साल हो गया, जो जो शिलान्यास हमने किए उसका काम नहीं हो रहा। हम पूछते भाई कॉन्ट्रैक्टर काम क्यों कर रहे हो? टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है? बोला सर फंडे नहीं है। हम लोग क्या हुआ? फिर फोन करते हैं अफसर को, बोला सर फंडे नहीं है, फंड तो सब सरेंडर हो गया। काहे? मैया योजना में जो 1 साल पहले जो शिलान्यास किया, जिसका टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को तो जवाब देना होगा क्यों नहीं काम हो रहा है। बदनाम सांसद विधायक हो रहा है कि सर आप तो शिलान्यास करके चल रही है, काम नहीं हो रहा है। अब कौन दोषी है? सांसद विधायक दोषी है, सिस्टम दोषी है कि सरकार दोषी है? क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं कि रांची को 1 नंबर सिटी बना के रहेंगे। लेकिन उसके साथ भी हम कहना चाहेंगे, आज मैं जब रातू रोड से जा रहा था, कल भी 3 दिन से, वहां आप सब तो निकाल भी रहे हैं, बड़ी तेजी से रात में लोग पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। अब बताओ कैसे, क्या, कौन कर रहा है? रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे पेड़ लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे हैं, दिन में देखते हैं बहुत सुंदर लगता है, लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, ग्रीनरी हो रही है। और दूसरे दिन सुबह आते हैं तो पेड़ उखड़े नजर आते हैं। हमारे घर से लेके पिस्ता मोड़ के आगे तक पेड़ साफ पिछले कई दिनों से चल रहा है। और चाहे वो सीरम टोली का फ्लाईओवर हो, चाहे अन्य फ्लाईओवर हो, चाहिए हम लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना होगा। और ये आपके माध्यम से, मैं जान रहा हूं आपके माध्यम से हो सकता है। अभी पिलर पेंट हुआ और शाम को वो पीक डाल के गंदा कर दिया। ऐसे रांची 1 नंबर नहीं होगी। मेरा तो प्रशासन से यह निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई हो। जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं, जो पेड़ की चोरी करते हैं और जो फ्लाईओवर्स का गंदा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत चंद लोग हैं, समाज नहीं है, जिनको विकास पसंद नहीं है, जिनको सफाई पसंद नहीं, वही लोग करते हैं। आम जनता नहीं करती। आम जनता तो इस पक्ष में है कि रांची स्वच्छ होना चाहिए, रांची सुंदर होना चाहिए, रांची अनुशासित होना चाहिए, रांची जागरूक होना चाहिए। आम जनता इस पक्ष में है, किंतु प्रशासन को भी इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरा इसी दो विषयों पर आज आपसे बात करनी थी। धन्यवाद।